देखिए डे 52 है आप लोगों का और हमारा नया टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं ना। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम्स में, बहुत ज्यादा, लेकिन हमें कई बार कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं होता कि हम कुछ क्वेश्चंस को स्किप करके आते हैं, लेकिन अब हमें स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है? देखिए एलसीएम हम जानते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये होता है हमारा एलसीएम, और एचसीएफ हमारा क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है? लीस्ट और हाईएस्ट का तो है ही, लेकिन ये मल्टीपल के बारे में बात हो रही है और ये फैक्टर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब ये फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होता है? देखिए जैसे हम दो नंबर ले लेते हैं, कोई 12 और 18 इस तरीके से, ठीक है। अगर हमें इनका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है तो हम कैसे करेंगे? पहले तो हम देखते हैं कि फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है। अब देखिए 12 का जो 12 और 18 इन दोनों के अगर हम फैक्टर देखते हैं, ये किस किस से कट सकता है? 12 किस किस से कट सकता है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से, ठीक है। बस यहां तक, ठीक है। इसके आगे 12 नहीं कट सकता किसी बड़े नंबर से। इसका मतलब क्या है कि 12 के जो फैक्टर होंगे वो 12 तक होंगे या 12 से कम के होंगे, ठीक है। या तो वो उसके बराबर का होगा फैक्टर या उससे कम का होगा। सेम ऐसे 18 के लिए 1 से कट सकता है, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से और 18 से, ठीक है। इसका भी यही है। इसका मतलब है जो हमारे फैक्टर होते हैं या तो वो उसके बराबर तक का होता है या उससे पीछे की बात हो रही होती है, फैक्टर में ये होता है। अब मल्टीपल क्या होते हैं? 12 और 18 के मल्टीपल हम देखते हैं। मल्टीपल क्या होता है? उससे गुना होकर उससे आगे वाले नंबर्स। इसका मतलब है जैसे 12 का जो टेबल है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 और 12 छी 72, इस तरीके से करके 12 के ये मल्टीपल है जो 12 से आगे के होंगे या 12 के बराबर होगा, ठीक है। वो उसका मल्टीपल होगा। अगर 12 भी लिखे तो भी उसका वन टाइम मल्टीपल वो है, ठीक है। देखिए 12 भी हम यहाँ लिख देते हैं। ऐसे ही 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारी पूरी आगे की सीरीज जाती है जो इसके मल्टीपल है। अब मल्टीपल और फैक्टर में अंतर क्या हुआ? देखिए इसमें क्या है, 12 इसके बराबर का है या फिर इससे आगे की वो बात हो रही है। मल्टीपल ये चीज है जो उससे आगे के टर्म्स होंगी, फैक्टर वो चीज है जो उसके पीछे के टर्म्स होंगे जो इस तरफ चलते हैं, ठीक है। ये इन दोनों का मतलब होता है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ को हम कैसे निकालते हैं? अगर हमें एलसीएम निकालना हो 12 और 18 का तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब होता है? देखिए पहले देखिए वैसे तो हम इसको 2-3 तरीकों से निकाल सकते हैं कोई भी एलसीएम और एचसीएफ, लेकिन हम मेथड 1 देखते हैं सबसे पहले ना। ये जैसे 12 है, 12 किस किस से कटा है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से, ठीक है। अगर हम 12 और 18 के मल्टीपल देखते हैं तो 12 कैसे कटेगा? 2 दूनी 4 तिया 12, इस तरीके से। देखिए अब आप ये मत सोचना कि इससे भी कट सकता है, मल्टीप्लाई की बात हुई है, बीच में मल्टीप्लीकेशन होके 12 कैसे बनता है? 2 दूनी 4 तिया 12, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और 18 कैसे बनेगा? छोटी चीजों से ही लेके चलना है, डायरेक्ट 6 दूनी 12 भी नहीं कर देना है आपको, ठीक है। छोटे छोटे टर्म्स में हमें काटना होता है। 18 कैसे कटेगा? 2 दूनी 4 नहीं कटेगा, तो 2 तिया 6 और 6 तिया 18, इस तरीके से। तो यहाँ पे कितनी पावर है? 2 की पावर 2 है इंटू 3 की पावर 1 है। यहाँ पे कितनी है? 2 इंटू 3 की पावर 2। तो हम एलसीएम कैसे निकालेंगे इसमें से? जो हमारी, देखिए दोनों में कॉमन क्या है? 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, लेकिन पावर का खेल है। लीस्ट की जहां बात हो रही होगी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की जहां बात हो रही होगी, वहां पे आपको पावर हमेशा ज्यादा वाली उठानी है, मैक्सिमम पावर, ठीक है। इसको हमेशा ध्यान रखना कि मैक्सिमम पावर हमें लेनी होती है किसकी? कॉमन मल्टीपल की, जो दोनों में हो। अब दोनों में 2 भी है 3 भी है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, ठीक है, और यहाँ पे 1 है, तो हमें क्या करना है? मैक्सिमम पावर उठानी है। दोनों में से मैक्सिमम पावर किसकी है? इसकी, तो 2 की पावर 2,
ऐसे ही 3 के लिए 3 की पावर ज्यादा किसमें है, इसमें, तो 3 की पावर 2, तो 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 9 चौक 36। ठीक है, हमारा एलसीएम 12 और 18 का क्या होगा, 36। अब हम एलसीएम एक तरीके से और निकाल सकते हैं, देखिए जैसे 12 और 18 है, इसको अगर हम काटते हैं कैसे कटेगा, 2 छिक 12 और 2 निम 18, ये तो आपको जानते ही होंगे, इस तरीके से हम करते हैं ना, ये 3 से कट जाएगा, अब 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ठीक है, अब ये ऐसा कुछ नहीं है जो 2 को एक साथ काट सके, रूल है हमेशा एलसीएम एचसीएफ का कि अगर वो 2 टर्म्स को एक साथ काटता है तो ही हम उसको इस तरीके से काट सकते हैं। ठीक है, अगर वो एक को काटता है तो हम नहीं लेंगे, डायरेक्ट वहां से, और जो भी होगा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये है और जो ये है इनकी मल्टीप्लीकेशन, तो 2 इंटू 3 ये वाला है, फिर नीचे इसकी मल्टीप्लीकेशन, जो भी हमारा बच जाता है, जहां पे एक बचा कि हम इसका फैक्टर और नहीं कर सकते। ठीक है, तब ये होता है, तो 2 तिया 6 दूनी 12 और तिया 36। ठीक है, एलसीएम निकालने का ये तरीका दूसरा है आपका, मेथड नंबर 2। ठीक है, अब हम देखते हैं एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, 12 और 18 का, वही इस तरीके से हम कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें हमारे 2 जरूर नंबर कटने चाहिए, 2 छिक 12, 2 निम 18, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में, एलसीएम में क्या था, हमने ये चीज भी ली थी और ये चीज भी ली थी, एचसीएफ में क्या होगा, हम सिर्फ ये चीज लेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर हम सिर्फ इसे लेते हैं तो एचसीएफ हमारा बनता है जो कितना आ गया, 6। ठीक है, और अगर हम साथ में इसको भी लेते हैं तो बनता है हमारा एलसीएम। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, इस तरीके से ये होता है हमारा एलसीएम, इन सब की मल्टीप्लाई इधर से इधर तक की, और खाली इधर से इधर तक का होता है हमारा एचसीएफ। ठीक है, ये मेथड नंबर 2 बताया था। अब मेथड नंबर 1 जो हमारा था, उसमें हम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, 12 और 18 का क्या बनता है, 2 दूनी 4 तिया 12, इसका मतलब है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ये था हमारा, ये 18 को लेकर बात हुई थी, 2 दूनी 4 तो नहीं होगा, 2 तिया 6 तिया 18, तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, अब एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ की बात हो रही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो रही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमेशा मिनिमम पावर ली जाती है। ठीक है, उल्टा होता है, बस ऐसे ध्यान रखना कि उल्टा होता है, हाईएस्ट की बात हुई है, अच्छा सबसे लो वाली हमें पावर लेनी है, लीस्ट की बात हुई है सबसे कम की, मैक्सिमम पावर हमें लेनी है बस, और वो कॉमन होनी चाहिए दोनों में। ठीक है, बस इतना करना होता है, ऐसे ध्यान रखो, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें हमारी लीस्ट पावर कौन सी है, ये, और हमें लीस्ट पावर ही लेनी है, मिनिमम पावर लेनी है ना, तो 3 की वो पावर ले लेंगे हम, और यहाँ पे कौन सी है, 2 की पावर 1, क्योंकि वहां पे तो 2 है और यहाँ पे 2 है, 3 की पावर, हमें एक एक वाली पावर लेनी है, 3 दूनी 6, तो एचसीएफ हमारा 6 ऐसे भी आ जाएगा, और ऐसे चाहो ऐसे कर लो, 2 मेथड है। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट। देखिए
हमें एलसीएम बताना है किसका, इन तीनों का। ठीक है, ये तीनों टर्म्स दिए उन्होंने हमें, और एलसीएम हम निकाल लेंगे। एलसीएम की बात हुई है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात हुई है। देखिए एलसीएम हम डायरेक्टली कैसे निकाल लेंगे, क्या लेना पड़ेगा, अगर लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात हुई है यानी कि हमें हाई पावर लेनी पड़ेगी, हाईएस्ट पावर लेनी पड़ेगी। अब दो भी कॉमन है, तीन भी कॉमन है तीनों में, इसका मतलब दो और तीन तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन पावर कौन सी आएगी, जो हाईएस्ट होगी। इसमें चार है, इसमें पांच है और उसमें भी पांच है, इसका मतलब पांच आ जाएगी दो की तो। और तीन की पावर तीन है, दो है और छह है, ज्यादा पावर लेनी है तो छह। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये वाला ऑप्शन थोड़ा गलत था। ठीक है, तो ए इज योर आंसर। चलिए, इसमें भी हमें एलसीएम बताना है किसका, 144 का, 360 का और 450 का। ठीक है, इसको हम ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, इसके फैक्टर लेके देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, ये रूल हमेशा ध्यान रखना कि कम से कम दो करने चाहिए, जब भी आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए किससे काट लेंगे हम इसे, 18 से कट जाएगा ये, 18 अट्ठे 144 और 18 दूनी 36। ठीक है, और ये 18 दूनी 36 और 18 पंजे 90। ठीक है, अब ये किससे कट जाएगा, इसको हम 4 से काट लेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और ये तो नहीं कटेगा, ये 25 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसे हम 5 से काट लेंगे, दो ऐसे ही, 5 कम 5 और 5 पंजे 25, इसके बाद नहीं कटेगा किसी भी चीज से। ठीक है, दो एक साथ नहीं कर सकते हम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी मल्टीप्लाई और इनकी मल्टीप्लाई, ऐसे हमारा एलसीएम निकलता है। ठीक है, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखते हैं हमारा कितना आता है। 18 चौक 72 और 72 पंजे इंटू ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 और एक 36 और ये 10 की एक और जीरो, यानी कि 3600 हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखिए ऐसे हम निकाल सकते हैं फैक्टर वाइज, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, एलसीएम निकल आएगा, खाली इसकी करते तो एचसीएफ निकल गया जाता।
देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एचसीएफ निकालना है ऑफ पी क्यू एंड आर। पी की वैल्यू इतनी है, क्यू की इतनी है और आर की इतनी है। एचसीएफ निकालना है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हुई है, इसका मतलब मिनिमम पावर हम लेंगे। ठीक है, तो देखिए तीनों में क्या कॉमन है, 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, दोनों में आ रहा है, सॉरी तीनों में आ रहा है। ठीक है, तो एचसीएफ कैसे निकाल लेंगे हम, अब तीनों में 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, ये तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन इनकी पावर कौन सी आएगी, मिनिमम वाली। इसमें 8 है, इसमें 3 है और उसमें 7 है, तो कौन सी है मिनिमम, 3। 3 की पावर कितनी आएगी, इसमें 5 है, इसमें 4 है और उसमें 5 है, तो कौन सी आ जाएगी, 4। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, यानी कि ए। देखिए अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, 105, 335 एंड 465 का एचसीएफ। एचसीएफ हमें बताना है वही पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, कैसे निकाल लेंगे हम, इसमें पिछले में तो पावर दी थी डायरेक्ट, अब हम इसे इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए ज्यादा इजी जो हमारे लिए पड़ेगा हम वो करेंगे। ठीक है, ताकि हमें जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन मिल जाए और हम क्वेश्चन पे टिक लगाएं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाए। एग्जाम में हमें ये करना होता है, तो जो ज्यादा आपको इजी लगे और कम टाइम ले उस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, देखिए तीनों में 5 आ रहा है। ठीक है, 5 या 0 जिसमें आता है वो 5 से इजीली कट जाते हैं। ठीक है, तो 5 से इसको काट लेंगे, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, ये कैसे कट जाएगा, 5 छंग 30 और 5 सत्ते 35, ये 5 नीम 45 और 5 दिया 15। अब देखिए ये 3 ऐसी टर्म आ गई है कि इसमें से 2 नहीं कटती है एक साथ। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाली ऐसे लास्ट हो जाता है इस वाले क्वेश्चन के लिए, उसमें अगर हमारी 2 नहीं कट रही है तो बस यहीं पे हमारा द एंड हो जाता है क्वेश्चन का, और जो ये वाली टर्म होती है ये हमारा एचसीएफ आ जाता है। अगर ये 2 है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, सिंगल है तो इसका मतलब सिंगल ही हमारा सॉल्यूशन है, यानी कि 5। एलसीएम होता तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाती साथ में। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, P की वैल्यू इन्होंने इतनी दी है, Q का इन्होंने इतना दे दिया है। अगर दोनों का HCF हमारा इतना है, ठीक है, P और Q का, तो हमें K की वैल्यू बतानी है। एक पावर इसमें मिसिंग है, उसी की वैल्यू हमें बतानी है। HCF में आप जानते हैं कि मिनिमम पावर ली जाती है। ठीक है, यहाँ पे 3 की पावर कितनी है, 8, यहाँ पे कितनी है 5 और इसमें कितनी है 3। 2 की पावर हम पहले देखते हैं। ठीक है, इसमें 5 है और इसमें 3 है, तो उसने कितनी ली होगी, 3 मिनिमम पावर, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि एचसीएफ की बात हुई है। 3 की पावर उसने 3 बताई है एचसीएफ में, यहाँ पे 8 रही होगी और यहाँ पे कितनी रही होगी, 3 रही होगी, तभी उसने 3 ली है क्योंकि मिनिमम पावर हमें लेनी होती है। तो के की वैल्यू कितनी हुई हमारी, 3 हुई।
ठीक है, बहुत इजी ये क्वेश्चंस होते हैं, बस टिक लगाओ और आगे निकल जाओ। देखिए इन तीनों का हमें एलसीएम बताना है, ठीक है। अब ये क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी जाएगी चीजें, ठीक है। 0.15 और 0.18 और 0.45, इसमें डायरेक्ट आप कभी भी एलसीएम या एचसीएफ नहीं निकाल सकते, इसीलिए इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि ये 15 बटे कितना हो जाएगा 100, ठीक है, 2 है यहाँ पे डिजिट पॉइंट के बाद, इसलिए 18 बटे 100, और ये भी 45 अपॉन में 100। इस तरीके से जब भी हमें एलसीएम पूछे फ्रैक्शन का या एचसीएफ पूछे, ठीक है, ये फ्रैक्शन फॉर्म है आपकी। अब इसका अगर वो एलसीएम पूछता है तो जो ये ऊपर वाला टर्म होगा, यानी कि ये मान लीजिए ए बाई बी है ये, और ये सी बाई डी है, और ये ई बाई एफ है, तो एलसीएम कैसे होगा, इसका एलसीएम निकल जाएगा इन तीनों का, और नीचे वाले का एचसीएफ, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। और अगर हमसे एचसीएफ पूछता है तो क्या होगा, एचसीएफ ऑफ ए सी एंड ई इस तरीके से निकल जाएगा, और नीचे वाले का एलसीएम निकल जाएगा बी डी और एफ का, इस तरीके से, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना जो भी वो पूछ रहा है उसी का ऊपर वाले टर्म का वही चीज निकल जाएगी, ठीक है। और जो नीचे वाला होगा उसका वो दूसरी वाली चीज निकल जाएगी, जैसे कि एचसीएफ, एलसीएम इसने पूछा है तो एलसीएम को हम प्रायोरिटी देंगे, एलसीएम ऊपर वालों पर काम करेगा, जो नीचे बचे हुए टर्म्स होंगे उन पे कौन काम करेगा, एचसीएफ। सेम एचसीएफ के केस में है, ऊपर वाली चीजों का एचसीएफ निकलेगा और नीचे वाली का एलसीएम, ठीक है। इसमें हम देखिए कैसे निकाल सकते हैं, क्या पूछा उसने हमसे, एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम ऑफ ए सी एंड ई इस तरीके से निकल जाएगा, तो ए सी एंड ई, ठीक है। इनका एलसीएम हम निकालते हैं 15, 18 और 45 का, कैसे निकल जाएगा, देखिए 5 से कट जाएगा, 5 दिया 15, ये नहीं कटेगा, और 5 ने 45, ठीक है। अब इसको हम 3 से काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 6 18 और 3 दिया 9, 3 से फिर से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ठीक है। तो 5 दिया 15, 15 दिया 45, ठीक है। ये एलसीएम, एलसीएम के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे जो इधर भी होगी, ठीक है। तो 45 दूनी 90, ऊपर वाले का हमारा एलसीएम आ चुका है, ठीक है। और नीचे वाले का हमें क्या करना है, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म है, एचसीएफ निकालना है 100, 100 और 100 का, यानी कि इसमें तीनों में क्या कॉमन है, 10 की पावर 2, तीनों में सेम है। अगर सेम है तो हाईएस्ट हम क्या ले सकते, सॉरी लीस्ट हम क्या ले सकते हैं, यही लेंगे, क्योंकि हर किसी में 2 ही पावर है, 2 से कम की पावर कोई है नहीं, तो यही लेना पड़ेगा हमें। तो एचसीएफ ऑफ 100 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 2, यानी कि 90 है अपॉन में 100 है, इज इक्वल टू, ये दोनों जीरो हट जाएंगे, ऊपर पॉइंट पहुंच जाएगा, तो 0.90। अब जीरो लिखो मत लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो 0.9, कंफ्यूज मत हुआ करो, क्योंकि वहां पे ये ऑप्शन और ये ऑप्शन देख के ऐसा लगता है यही तो नहीं है, क्योंकि ये 0 है इसलिए, लेकिन ध्यान से देखना है, इसका मेन रोल होता है कि पॉइंट के बाद क्या है 9, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। बाकी अब कल देखते हैं बाकी के क्वेश्चंस, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।